दोस्तों, रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपनी मिसाइलों से कई सारी स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है और अब इसके बाद से ही ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इस हमले का जवाब देने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि बीते दिनों पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि यदि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी इजरायली पीएम नेतन्याहू की तरह रिएक्ट करते हुए अपनी फौज को पाकिस्तान पर हमले का आदेश दे देते हैं तो फिर इसके जवाब में पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और अगर हम मरेंगे तो फिर किसी को भी नहीं बचने देंगे और हम भारत को ऐसा जवाब देंगे जैसा इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा, जिसे भारत हमेशा याद रखेगा। ऐसे में क्या पाकिस्तान यहाँ पर भारत को किसी बड़े न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है? अब वैसे तो भारत पर पहले न्यूक्लियर हमला करने की हिमाकत करने से पहले पाकिस्तान को 1000 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन हाइपोथेटिकली यदि मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की ठान लेता है तो फिर इस केस में पाकिस्तान के पास कुछ चुनिंदा वेपन सिस्टम्स ही हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसमें पाकिस्तान अपनी मिराज और F-16 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इंडिया के पास मौजूद मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क के सामने इनका बचना बेहद मुश्किल साबित होगा। इस केस में पाकिस्तान अपनी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें पाकिस्तान की शाहीन सीरीज की जो मिसाइलें हैं वे भारत के अंदर बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाने की काबिलियत रखती हैं और इनकी शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर के आसपास है, जो कि लगभग पूरे भारत में कहीं पर भी स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। अब यूं तो भारत इस मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन यदि एक साथ कई सारी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दाग दी जाती हैं तो फिर इस केस में हो सकता है कि कुछ एक मिसाइलें अपने ठिकानों तक पहुंच जाएं। लेकिन फिर यही सवाल आता है कि एक तो पहले न्यूक्लियर अटैक करना और वो भी एक से ज्यादा मिसाइलों के साथ, ये गलती पाकिस्तान के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है और इसके 2 भयंकर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं। पहला तो ये कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी ये कहती है कि वे किसी भी देश पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यदि किसी देश ने भारत पर पहले न्यूक्लियर हमला कर दिया तो वे इसका जवाब मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन के साथ देंगे, जिसमें हमलावर देश को बेहिसाब नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो गिने चुने बड़े शहर हैं वे सब के सब तबाह हो जाएंगे और पाकिस्तान का वजूद खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। दूसरा नुकसान पाकिस्तान को ये होगा कि अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के देशों को पहले से ही इस बात का खतरा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं इनके न्यूक्लियर वारहेड्स किसी आतंकी ग्रुप के कंट्रोल में ना आ जाएं, जिससे वे पूरी दुनिया में खलबली मचा सकते हैं। ऐसे में यदि पाकिस्तान गलती से भी अपनी न्यूक्लियर वारहेड्स का इस्तेमाल पहले भारत पर कर लेता है तो दुनिया भर के देश मिलकर पाकिस्तान से उसके बचे हुए परमाणु हथियार भी छीन लेंगे और फिर इस केस में पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ जो एकमात्र बचने का हथियार है वह भी नहीं रहेगा और फिर भारत कभी भी पाकिस्तान पर आए दिन किसी न किसी तरह का मिलिट्री एक्शन लेने से जरा भी नहीं डरेगा, वैसे भी नहीं डरता है। ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत पर अपने परमाणु हथियारों को दाग दे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं।